PIA ने जश्न आजादी पर बड़ी रियायत दे दी। मुसाफिरों के लिए 14 अगस्त तक खरीदे टिकट्स पर 14% रियायत का ऐलान किया गया। रियायती टिकट्स पर 19 दिसंबर तक सफर किया जा सकेगा। PIA का कनाडा टोरंटो के लिए भी 14% रियायत का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि PIA ने जश्न आजादी पर बड़ी रियायत दे दी। मुसाफिरों के लिए 14 अगस्त तक खरीदे टिकट्स पर 14% रियायत का ऐलान किया गया है। रियायती टिकट्स पर 19 दिसंबर तक सफर किया जा सकेगा। PIA का कनाडा टोरंटो के लिए भी 14% रियायत का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जश्न आज़ादी ऑफर की गई है और ऐसे में टिकट पर खुसूसी रायत होगी। 14% जो है वो रायती टिकट के हवाले से बुकिंग का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से अलामी जारी किया गया है कि कनाडा और टोरंटो के लिए 14% टिकट की गई है और इसके साथ साथ अंदरून और बैरून ममालिक में भी जो सफ़र करने वाले फ़ज़ाई मुसाफिर हैं उनको खुसूसी रायत होगी और अभी से जो बुकिंग करवाई जाएगी उसको जो है दिसंबर तक उसका अतलाक रहेगा और फ़ज़ाई मुसाफिर जश्न आज़ादी ऑफ़र के तहत जितनी भी बुकिंग करवाएंगे रायती टिकट से रायती सफ़र से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जानिब से जश्न आज़ादी की जो खुसूसी ऑफ़र की गई है मुसाफिरों के लिए जिसमें 14% अंदरून और बैरून ममालिक में टिकट पर खुसूसी राय दी जाएगी और फैसलाबाद से कराची और दुबई और दीगर ममालिक के लिए भी PIA हकाम की जानिब से 14% जो टिकट में ऑफ़र की गई है उस हवाले से मुसाफिरों को भी आगाह कर दिया गया है कि तमाम तर जश्न आज़ादी के ऑफ़र से इस्तिफ़ादा हासिल करें और खुसूसी रायत के तहत 14% डिस्काउंट दिया गया है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। खबर दे आपको फैसलाबाद के कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर। आए रोज लाहौर के घंटों के सफर से बच गया। FBR के कवानीन में तब्दीली, कमिश्नर अपील से लाहौर मुंतकिल केसेस की दोबारा वापस मुंतकिली का फैसला किया गया है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के अपील केसेस दोबारा कमिश्नर अपील के दायरा इख्तियार में आ गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद के कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर आ गई है। आए रोज लाहौर के घंटों के सफर से बच गया है। FBR के कवानीन में तब्दीली भी आ गई है। कमिश्नर अपील से लाहौर मुंतकिल केसेस की दोबारा वापसी मुंतकिली का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अहमद से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़श्ता माली साल कवानीन में तब्दीलियां की थीं और इस हवाले से जो अपील जोन के कमिश्नर्स हैं उनके इख्तियारात महदूद कर दिए थे और अपील जोन फैसलाबाद में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के जितने भी टैक्स केसेस की अपीलें थीं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दी गईं। FBR और हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में केसेस मुंतकिल करने से जल्द हल हो सकेंगे और इन केसेस में ज़ेरे इल्तवा जो अरबों रुपए का रेवेन्यू है वो भी रिकवर होगा और FBR की टैक्स आमदन में इजाफा होगा और इसके साथ साथ टैक्स गुजारों को भी रिलीफ मिलेगा कि उनके केसेस बर वक्त हल हो सकेंगे। ताहम हुकूमत का ये तजुर्बा जो था वो कामयाब नहीं हुआ और फिनांस एक्ट 2025 में दोबारा कवानीन में तब्दीलियाँ की गई और FBR ने ये ऐलान किया कि 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की टैक्स केसेस की अपीलें भी अब दोबारा कमिश्नर अपील्स सुन सकेंगे और उनके दायरा इख्तियार में होंगी, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि वो तमाम टैक्स केसेस जो कि फैसलाबाद अपील जोन से अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर मुंतकिल किए गए थे और वो अभी तक उनके फैसले नहीं हो सके वो ज़ेर इल्तवा हैं, वो तमाम टैक्स केसेस की अपीलें अब दोबारा फैसलाबाद मुंतकिल की जाएंगी जहां से कमिश्नर अपील्स इनकी प्रोसीडिंग्स करेंगे और उनके फैसले जारी करेंगे। जी, उमैर अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। अमरीका की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक पर भारी टैरिफ आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टैरिफ के मामले पर एशिया में सबसे सस्ता मुल्क बांग्लादेश ने इनकम टैक्स 30 से कम करके 12% कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। बिल्कुल बड़ी बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त कारोबारी हलकों से आ रही हैं। अमेरिकन टैरिफ के बाद हमारा कंपेटिटिव बांग्लादेश जो है उसने अपना इनकम टैक्स जो इंडस्ट्रियल लोगों के ऊपर था उसे 30% से कम करके 12% कर दिया है, जबकि भारत के ऊपर 25 मजीद लगान लगने से 50% इस वक्त ऊपर कैपिंग हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 29% इनकम टैक्स एक्सपोर्टर को देना पड़ा। हमारे साथ काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साबिक सेंट्रल चेयरमैन PHA में हैं। काशिफ साहब, आप कैसे देखते हैं कि ममालिक के ऊपर जिन ममालिक के ऊपर टैक्स लागू हो रहा है वो साथ ही रिलीफ पैकेजेस निकाल रहे हैं? 1 साल के लिए उन्होंने कॉटन अपना एग्रीमेंट कर लिया, पाकिस्तान को क्या करना होगा?
लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को नो डाउट जो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, लेकिन हमें खित्ते के अंदर बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो कौन सी पॉलिसीज अपने एक्सपोर्टर्स को ऑफर करें, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को दे दें। नो डाउट कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा शेयर जो है वो पाकिस्तान में चला जाए, तो हर बंदा अपनी कोशिश करता है। जिससे पाकिस्तान के पास इस टाइम पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, FBR की तलवार हमारे सर के ऊपर लटकाई गई, कोई इस तरह के पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी को नामंजूर है। अब इनकम टैक्स के ऊपर जिससे वो रिलीफ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी कोई इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि जिसके ऊपर हम खिते में जो दौड़ लगी हुई है मुकाबले की, उसके अंदर हम मुकाबला कर सकें उनके साथ प्रॉपरली। जैसा आपको बिजली का पता है कि बिजली हमें 9 सेंट खिते में चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को ये चाहिए कि हमें 9 सेंट जितना भी वायबल है, अगर बिजली में रिलीफ नहीं दे सकते तो कोई ऑल्टरनेट रिलीफ दे दें। हमारे जो रिबेट सेक्शन है जिसके ऊपर हमारे रिफंड आते हैं उसके ऊपर हमें दे दें। हम ये नहीं कहते कि अगर बांग्लादेश इनकम टैक्स के ऊपर कर रहा है तो आप हमें सेल टैक्स के ऊपर जो चीज़ें हैं उसको हम 17% से नीचे ला सकते हैं। तो कई इस तरह के ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा हमें बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी अपने जो कंपेटिटर्स हैं, जो हम, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकन अपॉर्चुनिटी को वो मिस करे और अमेरिकन ट्रेड बोर्ड से वो साइड पे हटे। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। संग में सैलाबी पानी में तो कमी आ गई, मगर मुतासरीन की जिंदगियां मामूल पर ना आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद, मकीन हुकूमती इकदाम के मुंतज़िर। सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम मसीह से। जी बिल्कुल, जंग में अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो जंग में दरियाई चनाब जो है वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से बिखरा हुआ था। ताहम अब दरियाई चनाब की जो लहरें हैं वो तो कम होने पे आ गईं, लेकिन मकामी आबादियों में अभी तक जो बहाली का काम था ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वो शुरू ना करवाया जा सका। इस टाइम मैं जंग शहर के एक नवाही इलाके में मौजूद हूँ, बस्ती मला में, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये मुकम्मल बस्ती जो है वो सैलाबी पानी की जद में है। अब सूरत हाल ये है कि इस बस्ती के जो मकीन हैं वो ना तो शहर में दाखिल हो सकते हैं, ना शहर से इस बस्ती में आने का कोई जो रास्ता है वो मौजूद है। इस इलाके में जो रहने वाले रिहायशी हैं उनके पास बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, उनके चारे की जो है वो शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसी के साथ अगर हम बात करें जो बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियां, वो भी फैलने लगी हैं। इसी के साथ साथ ये तकरीबन 30 के करीब ऐसे बस्तियां हैं जहां पर सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर सैलाबी पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुतअद्दिद ऐसी बस्तियां ताहाल मौजूद हैं जहां पर सैलाबी पानी जो है वो इस टाइम मौजूद है, जिसके बाइस ना सिर्फ इस इलाके में रहने वाले इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ रही हैं, बल्कि इनको जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें महकमा सेहत की जानिब से, तो महकमा सेहत के 2 BHU, 2 RAC और 4 से ज़ायद डिस्पेंसरियाँ जो है वो सैलाबी पानी की जद में हैं। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं, महकमा सेहत की टीमें हैं, और इसी के साथ है फ्लड में फंसे शहरियों को निकालने के लिए जो है वो ट्रॉली ट्रैक्टर पर भी टीमें लगाई गई, लेकिन ताहाल कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी जो है वो देखने में नहीं आई। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो एक बच्चा सैलाबी पानी की नज़र हुआ, उस टाइम भी मकामी आबादी का यही शिकवा था कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद नहीं थी, जिसके बाइस जो है वो बच्चे की मौके पर उसको फर्स्ट एड नहीं मिली और उसकी डेथ होगी। ताहम अभी तक इन इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई बहाली के इक़दाम नहीं किए गए। इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब से कि इन इलाकों में बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि इनकी मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ सकें। जी वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। गहरे गड्ढे, खंडर सड़क, नुकीले पत्थर, लाखों की गाड़ियां, खटारा और पंक्चर होना मामूल बन गया। फैसलाबाद के नूरपुर बाजार का तबाहाल रोड बवाले जान बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर आंझा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद नूरपुर बाजार का रोड खंडरात का मंजर जो है वो पेश करने लगा है। रोड में गहरे गहरे गड्ढे जो हैं वो पड़ चुके हैं, उसके साथ साथ नोकेले पत्थर जो हैं वो भी गुजरने वाले की मुश्किलात में इजाफा करने लगे हैं। मगर
عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود روڈ کی حالت ذات اس کو بہتر نہیں کیا جا سکا، جس سے نہ صرف گزرنے والے بلکہ دکاندار بھی شدید مشکلات میں دوچار ہیں۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں جی کیا کہیں گے، کب سے روڈ کی حالت یہ اور کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی السلام علیکم جی، یہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، 12 ماہ گزرنے کو ہیں، نہ ادھر کوئی آیا، اس کے بعد کھاڑ کے چلے گئے ہیں اور بچھاڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، اور دکانداروں کو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہوئے پڑے ہیں، اور لوگ جو رینٹل پرسن ہیں وہ دکانداریں چھوڑ کے جا رہے ہیں کرایہ نہ دینے کی وجہ سے، اتنا بھی نہیں ہے کہ کرایہ دے سکے، اتنا 1 سال ہو گیا، 1-2 ماہ نہیں، 4 ماہ نہیں، پورا سال 12 ماہ ہو گئے ہیں اس کو روڈ کو۔ یہ لوگ جو گزرنے والے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں، دکاندار جو بہت زیادہ پریشان ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اور تقریباً ڈیلی روزانہ کی کوئی 1 پاؤ مٹی ہم کھا جاتے ہیں حکومت کے نام سے۔ کچھ نہیں تو اور نہیں، حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے جناب، اتنا جو شدید مشکلات میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم نہیں پورا جو پاکستان ہے اس وقت وہ بھی پھنسا ہوا ہے، لیکن ہم تو ادھر کھڑے ہیں جو اپنا دیکھ رہے ہیں، اپنے پاس سے جو روڈ گزر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، 1 سال گزرنے کو ہوا ہے، اور یہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، واسا کا جو بھی آپ دکھا سکے کیمرہ مین پیچھے آپ کے کھڈا پڑا ہوا ہے اتنا زیادہ، 22 دن سے یہ پانی نکل رہا تھا۔ جی بالکل، روڈ تباہ حالی کا شکار ہے، جس کے باعث دکانداری جو ہے وہ بھی شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ دکانداروں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب تو دکانوں کے کرائے تک جو ہیں وہ بھی نکلنا مشکل ہو چکے ہیں، مگر اس روڈ کے باعث گاہکی نہ ہونے سے انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے، اور مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ خدارہ فیصل آباد انتظامیہ اس طرف توجہ دے اور روڈ کی حالت ذات جو ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل سکے۔ جی عمر رانجھا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد انتظامیہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر نہ بنا سکی، شہید ملت مارکیٹ کی سڑک عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، تاجروں کے کاروبار متاثر ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فتح نقوی سے۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ جو کا تو خراب ہے، اور دیکھا جائے تو یہ بالکل ملت چوک سے ملحقہ مارکیٹ ہے، شہید ملت مارکیٹ، جہاں پر عرصہ دراز سے سڑک نہیں بنائی گئی ہے، اور اطراف میں دکاندار موجود ہیں، تاجر موجود ہیں، یہاں پر ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، کاروبار نہ ہونے کے برابر رہ چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے تاجر موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کس حد تک کاروبار متاثر ہو رہے ہیں؟ کاروبار ہے ہی نہیں گا، روز آنا پڑتا، جھاڑو مارنا پڑتا، نہ کوئی واسا دے پیپ وہ لیک آ، پانی لیک آ، سب دکانوں کا کاروبار ہے ہی کوئی نہیں ہے گئی۔ تقریباً 10 سال تو اسی انٹرویو دے رہے ہیں، سارے انٹرویو کٹ کے دیکھن کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا جی۔ مریم نواز اور ان کی حکومت تو بڑا آپ ساری اپیل آ کہ جی تو وزیر اعظم بن گئی، وزیر اعلیٰ اس پنجاب کی بن گئی ہیں، تو کوئی تھوڑا جہا ادھر بھی توجہ کر لا، یہ کوئی لاہور ہی نہیں سکا کہ لاہور سے پیسے لائی جانا، کہ تھوڑے جہے فیصل آباد کا بھی سوچ لو۔ کا بھی سوچا جائے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ فیصل آباد کے اندر بھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے شہری، یہاں کے مکین جو ہیں وہ بھی کوئی سکھ کا سانس لے سکے، اور اس مارکیٹ کے بارے میں خاص طور پر سوچنا چاہیے تاکہ یہاں پر جو کاروبار ہے وہ فروغ پا سکے، نہ کہ کاروبار۔ بہت شکریہ فصیح آپ کا۔ چنیوٹ میں بجلی کی تاروں کے لٹکتے جال در جال، لٹکتی تاروں میں آئے روز آگ لگنا معمول بن گیا۔ محلہ گڑھا گلی ڈھول سکندر کے مکینوں پر موت کے ساتھ مدرسہ بھی موجود، بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ گئی ہیں۔ کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ بالکل چنیوٹ وابدہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت ہے، وابدہ انتظامیہ کسی حادثے کی منتظر ہے، گڑھے محلے کے اندر ہے، ڈول سکندر میں لٹکتی بجلی کی تاریں جو ہیں کسی وقت بھی حادثات کا موجب بن سکتی ہیں، ساتھ مسجد مدرسہ موجود ہے، اہل علاقہ جو ہے وہ خوف کے سائے میں رہنے پر مجبور ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود، ان سے بات کرتے ہیں کہ سر کے اوپر تاریں لگتی ہوئی ہیں اور گزشتہ رات میں آگ بھی لگی، کیا کہیں گے؟ رات کو آگ بھی لگی، پٹاخے ہمارے بچے درس میں پڑھتے ہیں، بہت مسئلہ مسائل ہے، تاریں بالکل نیوی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں انتظام کر رہا، وابدہ والوں کو کہہ کہ تھکے ہیں بھائی، نیڑے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، ساتھ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کرنٹ لگ جائے گا کسی کا کیا جائے گا؟ ہمارا یہی مطالبہ ان تاروں کا کچھ کیا جائے، یہ زیادہ نیوی ہے، تھوڑی سی اوپر کر دیجیے، سائڈ پر کر دیں، یہ ادھر سے بہت نقصان ہوگا۔ بالکل شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ان تاروں کو مرمت کروایا جائے تاکہ اہل علاقہ جو ہے وہ خوف کے سائے میں مبتلا ہیں، کم سے کم ان کی پریشانی کچھ کم ہو۔ پورے علاقے کے اندر یہی صورتحال ہے، جگہ جگہ بجلی کے گچھے موجود ہیں، یہ بجلی کی لٹکتی تاریں کسی وقت حادثات کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت شکریہ کمیل آپ کا۔ خبر دیں آپ کو، فیسکو نے ریلوے کالونی میں خلاف قانون نئے کنیکشنز پر پابندی لگا دی۔ محکمہ نے NOC کے بغیر ریلوے کالونی میں کنیکشن نہ دینے کا حکم، خلاف قانون کنیکشن پر متعلقہ سب ڈویژن کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دے دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔
जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से रेलवे कॉलोनी में खिलाफ कानून नए कनेक्शंस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेलवे एनओसी के बगैर रेलवे कॉलोनी के मकीनों को जो है वो बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से मुतल्लिका सर्कल्स, सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को ये हदायत जारी की गई हैं कि रेलवे कॉलोनी में खिलाफ कानून कनेक्शन इलाका मकीनों को फराहम ना किया जाए। अगर कोई रेलवे का मुलाजम ये चाहता है कि उसको नया बिजली का कनेक्शन मिले तो इस पर जो है वो रेलवे मुलाजम को रेलवे का जो एनओसी है वो फराहम करना होगा और इसके साथ साथ दीगर जो रेलवे कॉलोनी के रिहाइश पजीर अफराद के कागजात हैं वो फराहम करना होंगे। फेस्को काम का ये कहना है कि रेलवे कॉलोनी में खिलाफ कानून जो कनेक्शंस हैं वो लगाए गए थे, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है और इसके साथ साथ मजीद जो है वो रेलवे कॉलोनी में अगर किसी मुतल्लिका सब डिवीज़न के अमला की जानिब से खिलाफ कानून मीटर लगाया गया तो उसके खिलाफ महकमा की जानिब से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल महकमा रेलवे के तमाम तर जो कनेक्शंस हैं रेलवे कॉलोनी में उनको बहाल कर दिया गया है, जबकि मजीद नए कनेक्शंस पर फेस्को की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई है कि खिलाफ कानून किसी भी रेलवे कॉलोनी में मकीन अफराद को कनेक्शन जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा। ठीक है, वैसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। संघ में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओनर्स एसोसिएशन का गर्मी की तातीलात में इजाफे पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा, साल 2024 में 205 दिन स्कूल बंद रहे। हर साल तवील तातीलात से तालीमी अमल बुरी तरह मुतासिर होता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी बिल्कुल, जंग में मौसम गर्मा की तातीलात के अंदर इजाफे के हुकूमती फैसले के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन की जानिब से शदीद तरीन तहफ्फुजात का इजहार किया गया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन प्रोफेसर राशिद डूडी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, मुतअद्दिद बार जो है ये सूरत हाल का सामना रहा, आज तक जो है वो स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस वाले? थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि स्टेक होल्डर में जैसे बच्चे शामिल है, मैं तो ये कहूँगा कि महकमा मौसमियात भी स्टेक होल्डर में शामिल है, PDMA भी उसमें शामिल है, महकमा तालीम भी शामिल और प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ जो है ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को किसी एक बंदे पर इन्हिसार करने की बजाय इन तमाम महकमों को बुलाना चाहिए और हमारे टेक्नोक्रेट्स जो हैं एजुकेशन से वाबस्ता उनको बुलाना चाहिए और फिर मीटिंग करना चाहिए और ये मीटिंग बार बार होनी चाहिए, हर 3-4 माह के बाद होनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन करना चाहिए कि कितनी छुट्टियाँ करनी है कितनी नहीं, क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले ही वी आर लैगिंग बिहाइंड और जिस तरीके से ये चल रहा है, जैसे कि 205 वर्किंग डे थे पिछले साल, मतलब छुट्टियाँ थी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सिलेबस बढ़ा दिए मैट्रिक के और ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो उससे बच्चों का नुकसान होगा। हम पहले ही पाकिस्तान एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लैगिंग बिहाइंड एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए और स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। कहना है कि सिलेबस बढ़ा दिए कि तमाम जो है वर्किंग डेज जो है उसकी तादाद को कम कर दिया गया और यही सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर तलबा और तालबात के लिए तदरीसी अमल में मुश्किलात पैदा कर रही। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, टोबा टेक्सिंग में ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दुकानों के किरायों की पॉलिसी में नरमी बरतने की हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया को दुकानों के किराए के असर जायजा लेने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मलकी दुकानों की तादाद तकरीबन 1100 से जायद है। ऐसे दुकानदार जिनकी पास ये दुकानें मौजूद हैं परेशान हैं, क्योंकि आए रोज कभी उनको किराए की मद में परेशानी का सामना करना पड़ता है कि किराए में इजाफा हो रहा है, कभी नीलामी की बात हो रही होती है। ताहम ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की कि टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में ये मसाइल सामने आ रहे हैं। दुकानदार काफी अरसे से इन दुकानों में बैठे हैं, अपने ही पैसों से इन्होंने दुकानों की तामीरात भी करवाई और इनके किरायों में 100 नहीं बल्कि कई गुना जो इजाफा है वो किया जा रहा है, किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ये तमाम तरह अफराद बेरोजगार हो जाएंगे, जिस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिला इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि किरायों के हवाले से रिव्यू किया जाए। किरायों को जो फैसला किया गया था किराया बढ़ाने का, उसके हिसाब से किराए कम किए जाए ताकि ये लोग रोजगार भी कमा सकें, इनके पास दुकानें भी बच सकें और बेहतर अंदाज में अपने बच्चों का ये पेट पाल सकें। मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद ने 41 से बात करते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिला इंतजामिया को इस हवाले से डायरेक्शन पास कर दिए हैं और इस हवाले से कल एक मीटिंग भी टोबा टेक्सिंग में होगी, जिसमें तमाम तर जो जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद होंगे और मेंबरान असम्बली भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे और उनकी मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि कितने किराए तय होंगे। तमाम दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो अरसद राज से दुकानों में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, किराया इतना बढ़ाया जाए जो उनके लिए काबिल कबूल हो, जिसको बर्दाश्त भी कर सकें, क्योंकि कई 100 गुना इजाफा उनके लिए किसी भी काबिल कबूल नहीं है। इससे उनके मसाइल में इजाफा हो सकता है। जी
जी ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में उजाला रोड और सेटल में सीवरेज के मेगा मंसूबे मुकम्मल हो गए। मंसूबों की तामील के बाद टोबा रोड और गोजरा रोड के लिंक रोड्स की बहाली शुरू कर दी गई है। सड़कों की तामील से तालीमी इदारों तक रसाई और कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के मंसूबों के तहत 2 सड़कों की बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त जामिया चौक, सैटेलाइट टाउन, जामिया हाई स्कूल के साथ मौजूद हैं और आप मेरी दाईं जानब सड़क ज़ेर तामीर देख सकते हैं। ये वो मंसूबा है जो कि 2 साल कबल शुरू हुआ। ठेकेदार की जानिब से खासी सुस्ती का मुजाहरा किया गया, लेकिन अब ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल हो चुका है और इस पर सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ये सड़क जामिया चौक से शुरू होकर जो सैटेलाइट टाउन के अकम में मुल्हिका आबादियाँ हैं वहाँ तक जो है वो बनाई जा रही है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले 1 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके साथ साथ कलमा चौक गोजरा रोड से शुरू होने वाली सड़क जो है जहां पर सीवरेज का दूसरा बड़ा लिंक जो था वो डाला गया था और उस सीवरेज लाइन को शुगर मिल के अकम में बनने वाले नए डिस्पोजल स्टेशन से जो है वो गुज़िश्ता दिनों में जोड़ा भी गया है। उस सड़क की बहाली का काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये सड़क कलमा चौक से सैटेलाइट टाउन, उजाला रोड और उजाला रोड से होती हुई शुगर मिल के साथ से टोबा रोड को जोड़ेगी और इस सड़क की तामीर के साथ टोबा रोड और गोजरा रोड को जोड़ा जाएगा, जिससे अफराद को, मुसाफिरों को और इसके साथ साथ तलबा को आने जाने में खासी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का तरक्याती स्कीमों के हवाले से अहम फैसला। स्कीमों के फंड्स की मंजूरी थर्ड पार्टी जायजे से मशरूत कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। तो बात करें यहाँ पर जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान किया गया है कि अब जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें चल रही हैं या मुकम्मल होगी तो उन तमाम का एक्सटर्नल ऑडिट भी यकीनी बनाया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी की जाएगी। ये लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तय किया गया है कि यहाँ पर जितने भी लोकल बॉडीज़ के और इसके अलावा मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के, एजेंसियों के प्लान्स होंगे, डेवलपमेंट स्कीमें चल रही होंगी, तो इन तमाम का थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन यकीनी बनाई जाएगी। क्योंकि इस वजह से प्रॉब्लम सामने आ रहे थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट में ये भी तनकीद सामने आ रही थी कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से बेहतर मटेरियल नहीं होता जैसे रेट्स लगाए जाते हैं, और इसी तरह से बाज़ू का फंड्स जितने मौजूद होते हैं उससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अब ये पाबंदी भी लगाई गई है कि जो एलोकेट फंड्स होंगी उसी के अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट मुकम्मल करना होगा। अगर टाइम की वजह से फंड्स ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा हो तो फिर उस पर एक कमेटी बैठेगी जो डिसाइड करेगी कि इसके फंड्स बढ़ाने चाहिए या नहीं। जो रूटीन के मंसूबे हैं वो उसी फंड्स में रहते हुए किए जाएंगे और उसके फंड्स नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये तमाम हदायत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम चीफ अफसरान को और उसके अलावा डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट्स को भिजवा दी गई हैं ताकि इसमें बेहतरी लाई जाए। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मैदे के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलाइड अस्पताल 1 में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड बनाने का फैसला कर लिया गया। छोटी और बड़ी आंत के मरीजों के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। आज बिल्कुल मैदे के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से छोटी और बड़ी आंत के अमराज में मुब्तला मरीजों को ऑपरेशन की फराहमी के लिए सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड बनाने के हवाले से फैसला किया गया और इस सिलसिले में वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये कहना है कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड क्योंकि जनरल अस्पताल अहमदाबाद में मौजूद है तो अब अलाइड अस्पताल 1 में भी ये वार्ड बनाई जा रही है और इसके साथ साथ एक और नई वार्ड सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के वार्ड के नाम से बनाई जाएगी और यहाँ पे भी एक यूनिट कायम किया जाएगा जिसमें जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी क्योंकि ये स्पेशल किस्म का ऑपरेशन होता है। इससे छोटी और बड़ी आंत के अमराज में मुब्तला मरीजों को यहाँ पर अलाइड अस्पताल 1 में इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आएंगी और इस सिलसिले में इक़दाम शुरू कर दिए गए और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रब्ता किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द यहाँ पे सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्ड जो है वो अलाइड अस्पताल 1 में कायम कर दी जाएगी। जी अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में सुथरा पंजाब सफाई मुहिम में यूसी लेवल तक तौसी कर दी गई। यूनियन काउंसिल 33 दलखुशाब में एक रोजा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी वासिक अब्बास हरल ने मुहिम में काम का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। पंजाब मुहिम के तहत यूनियन काउंसिल की सतह पे जामिया जो सफाई मुहिम है आज उसका यूनियन काउंसिल 33 में आगाज़ किया जा रहा है। तमाम मशीनरी यहाँ पर मौजूद हैं, एहलकार मौजूद हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वासिक अब्बास हरल, चीफ ऑफिसर मुजफ्फर बेग और दीगर जो सफाई कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस कैंपेन में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस यूनियन काउंसिल में? हुकूमत पंजाब के मिशन को और विजन को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर चन्योट की हिदायत के मुताबिक हर यूसी के अंदर हम स्पेशल कैंपेन ट्वाइस अ वीक स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम डिसिल्टिंग भी करवाते हैं और पूरी यूसी की जो है सफाई भी करवाते हैं। आज हम यूसी 33 में मौजूद हैं। यहाँ पे 80 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और यूसी 33 को साफ़ करने की मुहिम जो है वो आज इसका यहाँ पे आगाज़ कर दिया गया है और इस मुहिम में हमारी मशीनरी भी इंगेज्ड है, हमारे वर्कर्स जो हैं ये फुली इक्विप्ड हैं और आज यूसी 33 की सफाई स्पेशल कैंपेन की सफाई जो है। कितने दिन यहाँ पे रहेंगे या सिर्फ एक दिन की मुहिम है? ये स्पेशल कैंपेन जो है ये आज के दिन के लिए होगी और इसके बाद हम इसका जो है वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू में दोबारा वर्कर्स को एंगेज किया जाएगा। अगर कहीं पे हमें लगता है कि इस इलाके की सफाई जो है वो सही तरह से नहीं हुई तो वो दोबारा टीमें एंगेज बिल्कुल जी। जो नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग भी की जा रही है, कूड़ा करकट भी उठाया जा रहा है और आज सारा दिन ये तमाम जो वर्कर्स हैं इस यूनियन काउंसिल में तमाम गलियों तमाम जो मेन शहराएँ हैं वहाँ से कूड़ा भी उठाएंगी और इसके साथ साथ डिसिल्टिंग भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलमेट का इस्तेमाल जिंदगी की जमानत। चिन्नौर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शहरियों में हेलमेट की आगाही के लिए मुतहरिक हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। आज़ादी का महीना जारी है तो इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये भी असाइनमेंट थी कि शहरियों में ट्रैफिक की सेंस जो है वो उजागर करनी है और आज इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम ख़त्म नबूवत चौक में जो हेलमेट की आगाही बारे सेशन जो है वो करवाया जा रहा है, जिसमें गर्ल्स गाइड, सी एजुकेशन, इसके साथ साथ डी सेकेंडरी जो है वो मौजूद है। सी एजुकेशन जफर इकबाल बटू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बटू साहब क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि आज़ादी के महीने में उसको मनाने के साथ साथ कंपटीशन और फिर अब आप गर्ल्स गाइड के थ्रू लोगों में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को आज़ादी का महीना मुबारक हो। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम आमतौर पे सिर्फ तालीम पे ज़ोर दे रहे होते हैं लेकिन तरबियत पे ज़ोर नहीं दे रहे होते। तो इसी सिलसिले में आज हमारी एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लोगों को आगाही देने के लिए ये एक सेशन रखा था, एक एक्टिविटी थी जिसमें हम ये लोगों को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू स्टूडेंट्स कि वो हेलमेट का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रूर करें, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल से ही उनकी हिफाजत हो सकती है। और हम ट्रैफिक एजुकेशन के हवाले से लोगों को इस मतलब आगाह कर रहे हैं कि उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए रोड पे आने से पहले। बिल्कुल जी, इस एजुकेशन ने डी सेकेंडरी के हमरा और इसके साथ साथ जो गर्ल्स गाइड है उनके हमरा शहरियों में पम्फलेट भी जो है वो तकसीम किए हैं जिसमें हेलमेट की अफादियत लिखी हुई थी। चूँकि जैसे ही आप रोड पर आएँ, रोड यूज़ करने वाले जो लोग हैं अगर खुदा न खासा उनके साथ हादसा पेश आता है, अगर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है तो कम अज़ कम उनकी जान जो है वो ज़रूर बच जाती है। तो इस सिलसिले में शहरियों में आगाही दी जा रही है कि शहरी हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वो दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए फैसलाबाद के शहरी पुरजोश। शहर भर में सब हिलाली परचमों की बहार। मजीद तफसीलात जानते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए फैसलाबाद के शहरी पुरजोश हो गए हैं। शहर भर में सब हिलाली परचमों की बहार, फजा में वतन से मोहब्बत का रंग खुल गया है। गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जो है भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। ये सब हिलाली परचम जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मौजूद है। अमीपुर बाजार हो, झाल हो या दीगर बाजार जिनमें नूपुर बाजार भी शामिल है, वहाँ पर ये खूबसूरत सब हिलाली परचम जो है वो मौजूद हैं, जो कि फिजा में लहराते हैं और शहरियों का दिल जो है वो खुश हो जाता है। और 14 अगस्त जश्न आज़ादी को मनाने के लिए खासे पुरजोश भी दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पे हम स्टॉल्स पे मौजूद अशिया की बात करें तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों का खासा रश भी नज़र आता है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, छुट्टी भी होती है, तो लोगों का खासा रश है वो शाम के औकात में यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि दिन के औकात में गर्मी होती है। अगर यहाँ पे मौजूद अशिया के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम मौजूद है और उसके साथ साथ छोटे बैजेस, बैलून्स और इसके साथ साथ छतरी भी बनाई गई है, जिसके ऊपर खूबसूरत तरीके से सबसे लाली परचम बनाया गया है, क्योंकि गर्मी की नौयत भी है, तो लोग अगर इस चीज़ को प्रमोट करते हैं तो मनाते हुए दिखाई देते हैं। मजीद कैमरामैन इशफाक भी हमको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें।
आपको बताते चलें कि जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। शहर भर में सब हिलाली परचमों की बहार है। फजा में वतन से मोहब्बत का रंग घुल गया। गली मोहल्लों में स्टॉल सजा दिए गए हैं। बच्चों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के शहरियों का कहना है। मरियम रजा अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। एयरपोर्ट में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी गेम्स का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। आज़ादी के हवाले से शोरकोट में जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी आज गेम्स का इनकाद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान भी यहाँ पे पहुंची है, मेरे साथ भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। मैम जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सीएम साहिबा की डायरेक्शन थी कि इस बार जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है वो टोटली डिफरेंट अंदाज में होंगी, तो इसी तरह से 1 अगस्त से हमारी ये सेलिब्रेशंस का आगाज़ हुआ और आज जो है आज 8 अगस्त है, तो आज हमने यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चियों का कंपटीशन रखा है। और मैं जहाँ तक बच्चियों की हद तक देखती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका फिजिकल फिट होना, सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें बच्चियों से होती हैं कि उन्होंने ना सिर्फ एक ज़ात की नहीं होती है डेवलपमेंट, किसकी होती है, पूरी एक फैमिली की होती है और आगे पूरी एक नस्ल की होती है। क्योंकि उनका कहना था कि यौम आज़ादी तक इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ये बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तालिबात बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करें, ताकि इस तरह की तकरीबात यौम आज़ादी के बाद भी होती रहें। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।